माघ का महीना पवित्र स्वरूप में अपने आप में सुख देने वाला है। यह महीना कार्तिक के समान ही सर्वश्रेष्ठ फल देने वाले महीनों में से एक है। माघ अर्थात माधव का महीना। ऐसे में इस महीने तुलसी का उपाय आपको पुत्र पौत्र का वरदान देगा। कहीं नहीं जाना, अपने घर पर ही तुलसी का करना है। नियम बना लीजिए सरलतम तरीके से। जब भी आपको मेरा वीडियो प्राप्त हो उसी दिन से शुभ काम करने में समय नहीं लगाना है। आपको सुंदर भाव सच्चे मन से तुलसी का यह कार्य, यह उपाय, यह नियम लेकर देखना है। जीवन और भाग्य समय बदलते देर नहीं लगेगी। जैसा कि आप जानते होंगे, यह महीना कल्पवास के लिए जाना जाता है। पवित्र नदी के तट पर ध्यान, जप, तप, तुलसी पूजन और दान पुण्य के लिए जाना जाता है। इस महीने की महत्वता सबसे अधिक वेद शास्त्रों में कही गई है। कई भक्तजन कई तरह के नियम लेते हैं, कई उपवास करते हैं, कई तरह से श्रेष्ठ व्रतों के अपने आप में वर्णन का शास्त्रों में विधान मिलता है। आप सभी को कुछ भी न कर पाए तो तुलसी का यह श्रेष्ठ कार्य काफ़ी सरल है। बहुत सरलतम तरीके से आप इसे कर सकते हैं। अब घर का एक व्यक्ति करे, जैसे माता करें, ताकि उनके संतान की परेशानी जो है वह दूर हो। अगर माता पिता साथ में करते हैं नियम के तहत तो और अधिक शुभ फलों की प्राप्ति में यह सहायक माना जाएगा। कहा जाता है तुलसी जिस घर में सही स्वरूप में पूजन में ली जाती है, श्री नारायण को यह सबसे अधिक प्रिय है। और तुलसी के पत्तों का उपाय कोई भी स्वरूप में हो, तुलसी की लकड़ी हो, तुलसी की मिट्टी हो, तुलसी की मंजरी हो, या तुलसी किसी भी स्वरूप में माघ महीने में सबसे अधिक फल देने वाली कही गई है। तो आपको माघ महीने में अगर आप स्नान ध्यान करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में तो अति शुभ है। नहीं कर पाते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। साधारण सरल तरीके से जब भी आप अपनी दिनचर्या अपनी सुविधा अनुसार शुरू करते हैं उस स्वरूप में करें। उसके बाद आप सभी को कैसे यह कार्य करना है, यह नियम लेना है, ध्यान से सुने। सबसे पहले अगर कोशिश करें इस महीने आप प्याज, लहसुन और तामसिक चीज़ों को छोड़ सके, जितना छोड़ सके। अधिकतर नहीं कर सकते हैं तो थोड़ा बहुत ही सही परहेज करें चीज़ों से। जैसे कि विशेष तिथियाँ आती हैं उनमें आप छोड़ सकते हैं, जैसे कि एकादशी, गुरुवार और जो विशेष तिथियां होती हैं उनमें कम से कम आप सभी को प्याज, लहसुन और तामसिक चीज़ें घर पर नहीं बनानी है। इस चीज़ का ध्यान रखें। अब आप सभी को ब्रह्म मुहूर्त में जितना संभव हो गंगाजल मिश्रित जल या तुलसी की लकड़ी या तुलसी के पत्तों को आवश्यक रूप से जल में डालकर स्नान करना चाहिए। ऐसी मान्यता है इससे शारीरिक, मानसिक और आर्थिक परेशानियां अपने आप ही मिट जाती है। रोग मिटते हैं तो शारीरिक और मन की जो परेशानी होती है उससे अपने आप ही मुक्ति मिल जाती है। उसके बाद आप सभी को अपने घर के मंदिर में एक लोटा जल रोज रखना है। उस जल के लोटे में आप सभी को रोज तुलसी पत्र डालना है। तुलसी पत्र अगर आप भगवान के समक्ष जल के लोटे में डालकर रखते हैं, ऊपर से उसे एक स्वरूप में आप किसी प्लेट से या किसी भी चीज़ से ढक सकते हैं। सुबह से लेकर शाम तक भगवान के समक्ष इस जल के लोटे को आपको रोज रखना है तुलसी पत्र डालकर। भगवान इसे ग्रहण कर चुके होते हैं। घर के समस्त पितृदोष, वास्तुदोष इत्यादि भी इसे रखने से मिटते हैं और कई तरह के सूक्ष्म चीज़ों से यह अपने आप में अभिमंत्रित हो उठा होता है। बाद में इस जल को जैसे सुबह रखे तुलसी पत्र रखकर, शाम को आपको प्रभु का नाम मंत्र स्मरण करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए इसे ग्रहण करना है पूरे महीने। साथ के साथ इस जल का छिड़काव आपको अपने घर पर करने का प्रयत्न करना है। बड़े बड़े मंदिरों में आपने यह कार्य होते हुए देखा होगा, आपको अपने घर पर करना है। और आप सभी को यह नियम बांध लेना है कि आप सभी को रोज एक एकादशी के दिन नहीं करना है, एक रविवार के दिन नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखना है। इन 2 दिनों के अलावा आपको रोज अपने घर पर तुलसी माँ के समक्ष जाना है। पुत्र प्राप्ति के लिए हमेशा जो तुलसी माँ होती है उन पर पीले रंग का वस्त्र आप सभी को समर्पित करने का प्रयत्न करना है। यह महीना कार्तिक महीने से भी ज़्यादा फल देने वाला होता है। कार्तिक महीने के महत्व में आपने सुना है, पढ़ा है, तो उसमें लिखा गया है कि यह महीना माघ का है, अर्थात यह महीना माधव का है। और माधव शालिग्राम जी श्री नारायण को सबसे अधिक प्रिय है तुलसी। तो आपको अपनी मनोकामना कहकर तुलसी को पीले रंग का वस्त्र ओढ़ाना है। अगर इस महीने तुलसी में मंजरी उत्पन्न हो गई है, अर्थात तुलसी में बीज आ गए हैं, तो उन्हें तुलसी से अलग कर देना है। ऐसा करने से तुलसी माता भार मुक्त हो जाती हैं और वह आपको वरदान देती है संतान प्राप्ति का। तो आपने यह बात सुनी भी होगी। तो आपको किसी भी शुभ और श्रेष्ठ दिन में
तुलसी की मंजरी को उनसे अलग कर देना है, इसका सौभाग्य मिलता है। कहा जाता है तुलसी की मंजरी की माला बनाकर या तुलसी की मंजरी में श्री नारायण या लड्डू गोपाल को सुलाया जाता है या उनके लिए यह माला सुंदर पीले धागे में तैयार की जाती है तो श्री नारायण उनसे बहुत प्रसन्न होते हैं। रोज आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नियम बना लेना है, माता तुलसी के किसी भी नाम मंत्र का स्मरण करते हुए, शालिग्राम जी श्री नारायण का ध्यान करते हुए तुलसी में रोज कच्चा दूध और हल्दी एक एक बूंद जरूर से समर्पित करनी है। फिर तुलसी माता की जड़ में आप सभी को माघ महीने में नियम बना लेना है, रोली चंदन मोली अक्षत समर्पित करने हैं। साथ ही लंबी बत्ती का घी का दीपक जिसमें एक चुटकी हल्दी आपको जरूर से डालनी है और आपको 5 या 7 परिक्रमा कच्चा सूत लेकर, कच्चा सूत नहीं है तो अपने ही स्थान पर खड़े होकर या तुलसी में हाथ जोड़कर आप सभी तुलसी माता की अपनी मनोकामना कहकर परिक्रमा जरूर से करें। ऐसा करने से सौभाग्य बढ़ता है, पति बच्चों की लंबी आयु होती है, परिवार के दोष मिटते हैं, कष्ट मिटते हैं और सभी तरह के कार्य अपने आप ही बनने लग जाते हैं। तो आप सभी भी हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में जीवन है तो माघ महीने में यह नियम बना लीजिए कि आपको कच्चे दूध से जो है तुलसी माता का सिंचन करना है, पीला वस्त्र समर्पित कर रोली चंदन मोली समर्पित करना है और भोग लगाना है। कोशिश करें आप तुलसी माता के समक्ष मोबाइल में या अपने आप स्वयं जो है माघ महात्म्य का वर्णन सुन सके। यहाँ पर बैठकर आप संतान प्राप्ति के लिए संतान गोपाल मंत्र की माला का भी जाप कर लेते हैं तो बहुत शुभ फलों की शास्त्रों में वर्णन है कि इससे परिणाम मिलते हैं। कहीं नहीं जाना, अपने घर पर ही करना है। सुबह जल चढ़ाएं, शाम को 5 बजे बाद किसी भी पेड़ में जल नहीं चढ़ाया जाता है, शाम को और सुबह रोज दीपक लगाना है, सुबह सिर्फ जल चढ़ाना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तुलसी के आसपास बहुत अच्छी तरह से साफ सफाई आपको करनी है। तुलसी माता के आसपास चप्पल जूते इत्यादि नहीं खोलने हैं, कोई वस्त्र इत्यादि उसके ऊपर नहीं सुखाने हैं, इस बात का ध्यान रखना है। तुलसी की मंजरी माला इत्यादि भी बना रहे हैं, जैसा कि शास्त्रों में कहा जाता है कि श्री नारायण को इस महीने आवश्यक रूप से आप सभी को तुलसी की माला, पत्तियों की माला पीले धागे में सुंदर स्वरूप में श्री नारायण या शालिग्राम जी या लड्डू गोपाल को आवश्यक रूप से समर्पित करने से रोग दोष कष्ट संकट मिट जाते हैं। तो इस महीने इस कार्य को आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं, रोज करते हैं तो अत्यधिक शुभ और श्रेष्ठ इसे माना जाता है। साथ के साथ आप सभी को इस माघ महीने अर्थात माधव महीने में यह नियम बना ले जाना है कि संतान प्राप्ति के लिए आप तुलसी की लकड़ी को घिसकर हरी चंदन बना लेंगे। देखिए यह कार्य आप रोज कर सकते हैं, बहुत सरल इसकी प्रक्रिया है। तुलसी की लकड़ी सूखे स्वरूप में जो होती है उसे आपको तोड़ लेना है, किसी पत्थर पर गंगा जल मिश्रित कर इसे सुंदर स्वरूप में चंदन बना लेना है। कहा जाता है तुलसी की लकड़ी का जो चंदन बनाकर श्री नारायण का सुंदर श्रृंगार कर देता है, रोज लड्डू गोपाल है या कोई शालिग्राम जी स्वरूप है या श्री नारायण की मूर्ति है, अगर उनका आप इस महीने माधव माह में अगर उनका तुलसी की लकड़ी से श्रृंगार करते हैं सुंदर चंदन बनाकर, जिसे हरी चंदन कहा जाता है, एक बार श्री नारायण उस भक्त को गले लगाते हैं और उसकी सभी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। तो आप सभी अपने मां बनने की इच्छा के तहत, पुत्र प्राप्ति की इच्छा के तहत लड्डू गोपाल की सेवा करें, नहीं है तो घर लेकर आए, बहुत सुंदर स्वरूप में उनकी सेवा करें। अगर जो भी उनका स्वरूप है उन्हें हरी चंदन अर्थात तुलसी की लकड़ी का चंदन अगर सुंदर भाव सच्चे मन से सुंदर श्रृंगार करते हैं तो लाभ आपको मिलता ही है। साथ ही भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण के सुंदर स्वरूप का पूजन करें। इसमें गौ माता की पूजा सबसे विशेष आती है। इस पावन पवित्र महीने में कई तरह के व्रत त्योहार आते हैं। तिल चौथ व्रत आता है, तिलकुटा एकादशी आती है जिसे सठ तिला एकादशी के नाम से जाना जाता है, प्रदोष का व्रत आता है और कई तरह के सुंदर और दुर्लभ श्रेष्ठ सहयोग आते हैं। तो इन दिनों आप दान पुण्य पूजा पाठ मंत्र जाप व्रत कथा श्रवण करने और व्रत करने इत्यादि में भगवान के चिंतन सेवा गरीब निर्धन जन की सेवा करने में अपना समय व्यतीत करें। रोज नियम बना लीजिए। माघ महीने में भगवान श्री कृष्ण को जो सबसे अधिक प्रिय है वह है गौ माता। तो गौ माता को आपको चारा खिलाना है दिन बार के अनुसार, जैसे गेहूं खिला सकते हैं, गुड़ खिला सकते हैं, तिल के लड्डू खिला सकते हैं, खिचड़ी खिला सकते हैं। तिल की महत्वता इस महीने ज़्यादा है तो आप नियम बना लीजिए कि आपको गौ माता को इनमें से कोई ना कोई वस्तु खिलानी है ताकि सभी देवी देवता प्रसन्न हो और इस माधव महीने में आपकी मनोकामना तुरंत पूर्ण हो जाए। साथ के साथ इस महीने आपको नियम बनाना है कि ज़्यादा से आप ज़्यादा दीप दान करेंगे। घर की रसोई में पितरों के नाम का दक्षिण दिशा की ओर मुख करें। इस महीने तिल दान की महत्वता है
तो दीपक में तिल जरूर से डालें। घर के दरवाजे पर तिल डालकर छोटा सा दीपक लगाएं। और पीपल, आंवला, बड़ और देव स्थान अर्थात देवालयों में दीप लगाने का भी शास्त्रों में विधान है। तो इस तरह से इन सरल से कार्यों से, तुलसी पूजन से, दीप दान कर गौ माता की सेवा कर श्री लड्डू गोपाल का पूजन कर उनके निमित्त तुलसी के सरल कार्य कर आप परम सुखों की अनुभूति कर सकते हैं। जीवन में कोई ऐसी कामना नहीं है जो श्री नारायण पूर्ण न करें। और माघ के महीने में तो दान, स्नान, ध्यान, पूजा करने का एक अपने आप में शास्त्र विधान है। बहुत सुखों की इससे अनुभूति होती है। आप इन कार्यों को करें, निश्चित रूप से आपकी कामना सिद्ध होगी। व्रत उपवास नहीं कर सकते हैं तो तुलसी माँ की पूजा और तुलसी माँ की सेवा और श्री नारायण के निमित्त तुलसी पूजन, यह बहुत सुखद अनुभूति देने वाला होता है। इनमें से कोई ना कोई श्रेष्ठ कार्य करें, फिर देखें कैसा जीवन में बदलाव आता है। आशा है, उम्मीद है आप इस तरह से करेंगे और आपकी कुंडली में संतान संबंधी दोष है जो वह मिटेंगे और भाग्य की रेखाएं माधव महीने में बहुत सुंदर स्वरूप में पूर्ण होगी। इस महीने ज़्यादा से ज़्यादा तिल भोजन में आप प्रयोग करें, दान दें और तिल से संबंधित आप जो वस्तुएं बनती हैं उनका गौ माता को भोजन के स्वरूप में कराते हैं तो इसके भी अत्यंत लाभ कहे गए हैं। आप जितना संभव हो भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का भी जाप करें। श्री नारायण की कृपा से आपकी मनोकामना इस महीने में आवश्यक रूप से पूर्ण होगी। राधे राधे, हर हर महादेव। साथ के साथ तुलसी की लकड़ी का दीपक अपने घर के मंदिर में, जैसे तुलसी की लकड़ी को कच्चे सूत में लपेटकर आप सभी को रोज घर के मंदिर में श्री नारायण के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। महादेव को तुलसी जो है समर्पित नहीं होती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, तभी आपका जीवन सार्थक होगा। थोड़ा समझदारी से कार्य कीजिएगा। राधे राधे।